देखो बेटा, ये जो टॉपिक आपका रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, नाम से पता लग रहा है। रिवर्सिबल का मतलब है जो वापिस आ जाए, ठीक है, और इरिवर्सिबल जो वापिस नहीं आ सकती। और वापिस का मतलब किससे है बेटा? वापिस का मतलब है सिस्टम और सराउंडिंग जो है कहां जाए, अपनी ओरिजिनल स्टेज पर आ जाए, ओरिजिनल स्टेट पे आ जाए, ठीक है, विदाउट नो अदर चेंज एनीवेयर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में कहीं भी चेंज ना आए, यूनिवर्स में कहीं भी चेंज ना आए, और सिस्टम और सराउंडिंग चेंज होकर कहां जाए, अपने इनिशियल स्टेज पर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले बेटा कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, क्या बेटा? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या लिखोगे? द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस है बेटा जो क्या कहा बेटा, या फिर आप ये कह दो द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल। द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, क्या बेटा? इज सेड टू बी, क्या बोल देंगे? रिवर्सिबल। इज सेड टू बी रिवर्सिबल यदि, क्या बोला बेटा? इफ द प्रोसेस कैन बी टर्न बैक, if the process, if the process, क्या बेटा? if the process can be turned back, can be turned back, can be turned back किसमें बेटा? can be turned back such that, कंडीशन है बेटा ये मेन, such that system, such that system and surrounding, such that system and surrounding, such that system and surrounding go back to, कहां बेटा? सिस्टम और सराउंडिंग कहां चल जाएंगे? go back to their original, go back to their original states, original states, ठीक है बेटा। और कैसे? विदाउट, कैसे बेटा? विदाउट, विदाउट नो चेंज, विदाउट नो चेंज इन द, किसमें बेटा? इन द यूनिवर्स, विदाउट नो चेंज इन द यूनिवर्स। भाई उनके चेंज होने से, मान ले सिस्टम और सराउंडिंग चेंज हो रहे हैं और दोबारा वही आ रहे हैं अपनी जगह पर, और उनके चेंज होने से किसमें चेंज नहीं हो रहा हो? यूनिवर्स में कोई चेंज ना हो रहा हो बेटा, उनको हम क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या लिखा बेटा? द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ, क्या बेटा? क्या कंडीशन है? सिस्टम एंड सराउंडिंग कम बैक। आप ये कह सकते हो इफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट्स, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ओरिजिनल पोजीशन, विदाउट नो एनी चेंज इन द यूनिवर्स। तो बेटा ये स्टेटमेंट लिख सकते हो आप। तो यहां कंडीशन है बेटा, मेन पॉइंट है कंडीशन। तो इसके लिए कंडीशन यहां लिख देते हैं भाई। कंडीशन जो है इसके लिए, कंडीशन क्या क्या है? नंबर 1, पहली कंडीशन है रिवर्सिबल के लिए बेटा, या जो प्रोसेस होगी बहुत स्लो होगी। क्या लिखोगे? द प्रोसेस शुड बी एक्सट्रीमली, क्या लिखोगे बेटा? स्लो रूट। द प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो रूट, स्लो रूट, क्या होगा बेटा? स्लो रूट। रूट का मतलब है पाथ, रूट का मतलब क्या बेटा? पाथ है कि जो चेंजेस आप लिखते हो बेटा किसमें? सिस्टम और सराउंडिंग। चेंज हो गए दोबारा वो आ रहे हैं, लेकिन यह प्रोसेस कैसी होगी? बहुत लंबी होगी,
स्लो रूट, बहुत लंबी प्रोसेस होगी। तो कहता है द प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो रूट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो बेटा इसकी जो कंडीशन है वो है कि सिस्टम शुड बी फ्री। यस, कोई दूसरी नेगेटिव फोर्स नहीं आनी चाहिए। नेगेटिव फोर्स कौन कौन सी है? फ्रिक्शनल, विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस, ये कुछ नहीं आना चाहिए। तो कहता है द सिस्टम शुड बी फ्री, द सिस्टम शुड बी फ्री। किस तब आई? शुड बी फ्री फ्रॉम any kind of negative forces, any kind of negative forces, any kind of negative forces, जैसे कि फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, और इन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी तो आपकी ठीक है, लेकिन वो क्या बोले मैंने? इन इलास्टिसिटी। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये कहता है कि द सिस्टम शुड बी फ्री, सिस्टम के अंदर क्या नहीं आनी चाहिए बेटा? नेगेटिव फोर्सेस नहीं आनी चाहिए। दो कंडीशन है, स्लो रूट होगा, दूसरा क्या बेटा कि जो सिस्टम है वो क्या होगा? फ्री होना चाहिए किससे? नेगेटिव फोर्सेस से। ये तो कोर्स का टॉपिक है बेटा रिवर्सिबल। अब बात करते बेटा हम हाँ, एक और बात याद रखना कि देयर इज ए नो प्रोसेस, नो एनी प्रोसेस जो कैसा हो? परफेक्ट रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल कुछ परफेक्ट नहीं है, याद रखना है। तो क्या लिखोगे? देयर इज ए नो प्रोसेस कंसीडर परफेक्टली रिवर्सिबल, या फिर नो एनी प्रोसेस भाई वुड बी कैसी नहीं होगी बेटा? वुड बी परफेक्ट रिवर्सिबल। नो एनी प्रोसेस, कोई प्रोसेस नहीं होगी। नो एनी प्रोसेस वुड बी परफेक्ट रिवर्सिबल, याद रखना है। ये तो बेटा आपका था टॉपिक रिवर्सिबल। अब बात करते बेटा हम इरिवर्सिबल। क्या बेटा? इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बेटा? इरिवर्सिबल प्रोसेस। वही डेफिनेशन बेटा वहीं से आ जाएगा। हाँ भाई, क्या लिखोगे? द थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस इज सेड टू बी इरिवर्सिबल इफ, हाँ भाई, इफ द प्रोसेस कैन नॉट बी, सिंपल सा, कैन नॉट बी टर्न बैक सच दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन नॉट गो बैक। भाई सिस्टम और सराउंडिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल स्टेट, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे दोबारा ना आ पाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इरिवर्सिबल। तो क्या लिख सकते हैं बेटा आप? द प्रोसेस इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन नॉट रिटर्न टू देयर इनिशियल स्टेट्स। भाई वह प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट को प्राप्त ना कर सके, क्या लिखोगे? द प्रोसेस इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन नॉट अटेन, कैन नॉट अचीव देयर इनिशियल स्टेट्स। और जोन सी इनिशियल स्टेट? द प्रोसेस इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग अचीव देयर इनिशियल स्टेट व रिवर्सिबल, जिसमें नहीं प्राप्त कर सकते वो इरिवर्सिबल। अब बेटा लिखेंगे कंडीशन। अब इसकी कंडीशन लिख दीजिए। कंडीशन क्या क्या बेटा? सबसे पहला तो ये बनेगा कि जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस, इट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और जो दूसरी कंडीशन है बेटा उसमें क्या लिखा था? देयर इज ए नो फ्रिक्शनल फोर्स, देयर इज ए नो नेगेटिव फोर्स। यहां क्या होगा? अरे जब वे आपस अपनी स्टेज पर नहीं आ पाए तो इसका मतलब बीच में कोई ना कोई क्या है? रेजिस्टेंस है, बीच में कोई ना कोई रुकावट था। तो रुकावट का नाम क्या है? कौन सी फोर्स है? नेगेटिव फोर्स। तो क्या लिखेंगे बेटा? प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव फोर्सेस। दूसरा क्या बेटा? प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव फोर्सेस, प्रेजेंस ऑफ द नेगेटिव फोर्सेस लाइक एज विस्कोसिटी, फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, और इलास्टिसिटी, ये इन इलास्टिसिटी, ये सारी सारी जो है इसमें प्रेजेंट हो सकती है। तो इनके कारण जो है वो प्रोसेस आप मतलब कि सिस्टम और सराउंडिंग बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग यदि अपनी इनिशियल स्टेट को प्राप्त कर लें
उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल। और सिस्टम और सराउंडिंग डज नॉट अटेन देयर इनिशियल स्टेट्स, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। तो ये था बेटा आपका टॉपिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल।